नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। तो यार ईशान किशन की जो मुसीबतें हैं वो शायद कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आपको पता ही होगा किस तरह से उनका टीम इंडिया से एक्सक्लूजन होता है। टीम इंडिया से एक्सक्लूजन के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर होते हैं और टीम इंडिया एकदम से उनको साइडलाइन कर देती है। और यहाँ पर उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं बिकॉज वो डोमेस्टिक क्रिकेट उस टाइम पर नहीं खेलने जाते हैं जब BCCI उनसे कहता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखोगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होते हैं और अभी रिसेंटली जो अपडेट है वो ये थी कि मुंबई इंडियंस उनको रिटेन नहीं करती है। जो लंबे समय से वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे वहाँ पर साफ तौर पर वो बाहर हो जाते हैं। अब इसके बाद एक और बड़ी अपडेट आ रही है। आपको पता होगा इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए का मैच चल रहा है जहाँ पर ईशान किशन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लग गया है। जी हाँ, बॉल टेम्परिंग। अब ये क्या मुद्दा होता है, कैसे शुरू होता है, किस तरह से क्या कहानी रहती है, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। आपको सारी की सारी अपडेट जो भी आ रही है IPL से जुड़ी हुई, ऑल ओवर द क्रिकेट अराउंड में जो भी हो रहा है सब कुछ आपको यहीं पर बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं ईशान किशन का आखिर मुद्दा क्या है। तो ये जो ईशान किशन और मतलब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का जो मैच चल रहा होता है, यहाँ पर एक टाइम पर बॉल ऐसी होती है कि बॉल पे वो पैचेस पड़ जाते हैं, बॉल थोड़ी सी आप कहते हो ना खुरदुरी टाइप की हो जाती है। तो वहाँ से ऐसा उस टाइम पर बॉल ये भी होता है कि अगर खुरदुरी हो गई थोड़ा सा रिवर्स स्विंग ज़्यादा होने लगती है। तो जब अंपायर उस चीज़ को देखते हैं तो अंपायर कहते हैं कि ये बॉल पूरी तरीके से जो मापदंड आपको चाहिए होता है क्रिकेट में उन पर फिट नहीं बैठ रही होती है। तो अंपायर कहते हैं ये बॉल लाइए, हम इसको चेंज करेंगे। तो ईशान किशन एज एन सीनियर जाते हैं, अंपायर से बात करते हैं, कहते हैं क्यों भाई बॉल को क्यों चेंज करना है, जब कुछ भी इसमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो वो साफ तौर पर अंपायर बताती है कि जो क्रैचेस पड़े हैं, जो इसमें जो ये चीज़ें पड़ी हुई है, जो आपको ये खुरदुरी बॉल नज़र आ रही है, इसकी वजह से हम बॉल को चेंज कर रहे हैं। तो ईशान किशन थोड़ा सा उनसे मतलब बहस होती है दोनों अंपायर्स की और ईशान किशन की। तो वो उस बहस करने के चक्कर में जो अंपायर रहते हैं वो ईशान किशन से ये कहते हैं कि हम आपको रिपोर्ट करने को बोल रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि आपको इस बहस के लिए रिपोर्ट करना होगा। और उसके बाद ये सारा मुद्दा होने के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको अलग लेवल की हाइप दे देता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया साफ तौर पर कहता है कि ईशान किशन के द्वारा बॉल टेम्परिंग की गई, इंडियन टीम के द्वारा बॉल टेम्परिंग की गई, और ये बहुत चीज़ें फैलने लगती हैं मीडिया में। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम इसको हवा बना दी जाती है। और मतलब हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, और अगर ऐसा होता तो ईशान किशन एक और मुसीबत में फंस जाते। लेकिन इसके बाद जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पूरे मामले की देख रेख करता है, सारी चीज़ें देखता है, तो वो ये साफ तौर पर कहता है कि वहाँ पर इस तरह का कोई मुद्दा नहीं था, बॉल टेम्परिंग नहीं हुई थी, वो सिर्फ आपस में एक डेसेंट हुआ था अंपायर्स का और ईशान किशन का। और उस डेसेंट के चलते साफ तौर पर ईशान किशन को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो रिपोर्ट भी अब ईशान किशन को नहीं करना है, वो मामला सुलझ गया है। तो यही कहोगा कि ईशान किशन जिस चीज़ का मतलब एक और मामले में फंसते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसको हैंडल किया, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये साफ हो गया कि ईशान किशन पर अब कोई आँच नहीं आ रही है, वो फिलहाल खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैच के लिहाज से देखोगे तो टीम इंडिया को एक बार यहाँ पर भी हार मिली है। वहाँ पर हमने देखा कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया वहाँ पर हारती है, कोलैप्सेस हो रहे होते, और यहाँ पर सेम गोज विद इंडिया ए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट टीम इंडिया हारती है और यहाँ पर भी कोलैप्स होता है। आप 7 विकेट लास्ट के बहुत जल्दी खो देते हो, तो वो कहानी रहती है। अब ईशान किशन की बात करें तो उनके लिए भी मैच के लिहाज से अगर बल्लेबाज के तौर पर देखोगे तो बहुत कुछ निकल कर नहीं आता है। पहली इनिंग में 4 बनाते हैं वो, दूसरी इनिंग में 34 बनाते हैं। तो मैच के लिहाज से बात करने लायक बहुत कुछ है नहीं। ये मुद्दा था जो लगातार सुर्खियाँ बटोर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंडिया में। जैसे ये बात फैली तो लगातार इस चीज़ की चर्चा होने लगी कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यही था कि ईशान किशन की वो बहस हुई थी अंपायर से, जिसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर ये बताया कि ईशान किशन बॉल टेम्परिंग करते हुए पाए गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और ये मामला अब शांत हो चुका है। तो बाकी इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या लगता है ईशान किशन को अब थोड़ा सा अभी बचकर रहना चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस नहीं आ जाते, टीम इंडिया में वापस नहीं आ जाते। हालांकि इंडिया ए में आ गए हैं, दैट मीन्स कि दरवाजे खुल चुके हैं उनके लिए, लेकिन उनको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा और बेहतर होने की ज़रूरत है कि अभी कुछ ना करें।
जब तक वो टीम में नहीं आ जा रहे हैं तब तक थोड़ा सा धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और उसके बाद ऐसा कुछ करें कि ऐसा ना हो कि मतलब एक और चीज़ उनके साथ हो जाए। और वैसे भी आप मुंबई ने रिटेन नहीं किया, आप टीम इंडिया से बाहर चल रहे हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो नहीं, और एक पचड़े में आप और फंस जाओ, एक कंट्रोवर्सी में आप और फंस जाओ। तो हालांकि इस कंट्रोवर्सी में फंसते फंसते ईशान किशन बच गए हैं।